नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलते हैं आज चौथी पांचवी क्लास सीरीज की क्वेश्चन सीरीज की। आज मैं क्वेश्चन सीरीज लेके फिर आया हूँ। त्रिभुज का दूसरा पार्ट होगा और क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक है ना। और आज थोड़ा सर्दी का मौसम है और मैंने नहाया भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और नहाने से याद आया, नहाना भी चार प्रकार का होता है हमारे पास, ठीक है ना। एक होता है क्या नाम उसका, एक होता है स्पर्श स्नान, चार बूंदें कर ली है, छन 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 हो गया। दूसरा होता है कान स्नान, भीगे कान हुआ स्नान। एक होता है स्पर्श स्नान, छी ऐसे छू लिया आराम से, ठीक है। और एक होता है गंधर्व स्नान, सोचा और हो गया, ठीक है। तो वही वाले हैं हम, सोचते हैं और हो जाते हैं। जब तक गंध नहीं आती तब तक नहाते भी नहीं है। चलो मैं तो नहा लेता हूँ भाई, मेरे ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन बारी बारी आएगा और पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी तथा ई भुजा ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि ए डी, सॉरी माफ करिएगा, डी ई समांतर बी सी तथा डी ई त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा आपको। ए डी तथा बी डी का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। ए डी तथा बी डी का अनुपात ज्ञात करें। अगर देखिएगा इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, एक एक त्रिभुज बना हुआ है। आइए तो देखिए त्रिभुज जरा बना देते हैं हम। एक त्रिभुज बनाया हमने और त्रिभुज में लिखा है ए बी सी, ए ये बी और ये सी। यहां बिंदु ए बी पर डी है और ए सी पर ई बिंदु है। इसको अगर हम मिला दें तो आपको दिखा होगा कि डीई समांतर किसके है, बीसी के समांतर हो गया। और जब डीई समांतर बीसी की हो गया तो याद रखिएगा इनके क्षेत्रफल बराबर है। अगर हम इसका क्षेत्रफल ए मान लें एक, तो इसका भी बाबू एक होगा, याद रखना, ठीक है। तो देखिएगा इनका क्या होगा। अगर ये भुजा एक है तो बताइए पूरी भुजा क्या होगी, दोनी होगी कि नहीं होगी, बताइए। अगर ये भुजा क्यों हो गया ऐसा जानते हैं आप, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि एरिया इनके समान है। जब एरिया समान है तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या 1/2 आधार ऊंचाई, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर हमने एरिया एक और एक मानना है तो उनकी भुजा में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये एक भुजा है तो ये पूरी एक और एक दो हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी से है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर ध्यान देंगे हम। तो यहाँ क्या है कि त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी में देखा तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर भुजाएं क्या होंगी, ए डी अपॉन ए बी। इस प्रकार से होगा। इनका वर्ग, इनका जो क्षेत्रफल होता है इनके वर्ग के भुजा के, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो देखिए इनका एरिया कितना है, एक, इसका ये कितना है, 2, बराबर ए बी अपान ए बी। अब जो स्क्वायर जरा इस तरफ भेजी तो अंडर लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, याद रखिएगा। स्क्वायर को इस तरफ भेजा अंडर लग गया तो 1/√2 बराबर ए डी अपॉन ए बी। हमें निकालना क्या है, जरा देखिएगा गौर से। हमें निकालना क्या है, पूछा क्या है, जरा देख लेते हैं। पूछा ये है कि ए डी तथा बी डी, ए डी अनुपात बी डी का मान पूछा गया है, ए डी अनुपात बी डी का मान पूछा गया है। तो याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ से हमें ए डी कितना मिला, ए डी मिलेगा 1, ए डी बराबर कितना मिला 1, ठीक है। अनुपात बी डी बराबर क्या मिला, √2, याद रखना। और बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, बी डी बराबर लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू ए बी, यही तो ना, ए बी माइनस ए डी, यही तो होगा, बताइए। ए बी माइनस ए डी, यानी कि बी डी निकालना है तो पूरे में से हम इतना घटा दे तो हमें क्या निकलेगा, इतनी भुजा निकल के आएगी। तो याद रखिएगा बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर हो जाएगा, ए बी कितना है, ए बी बताइए, ये आया ए बी बराबर √2, ठीक है। इनका क्षेत्रफल एक माने हैं, भुजा नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ क्या होगा √2 माइनस ए डी कितना है, ए डी आपका 1 है, तो क्या मिला बी डी बराबर √2 माइनस का 1, तो लिख देंगे √2 माइनस का 1, यही आपका आंसर आ गया, बात समझ में आ रही है। हर एक स्टूडेंट ध्यान देगा, आपको फिगर पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। लिख लीजिएगा जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जब अगला प्रश्न देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा, और आपके स्क्रीन पर लिखा होगा तो आप सॉल्व ही कर रहे होंगे भली बाती से। त्रिभुज ए बी सी एक समद्बाहु त्रिभुज ए बी बराबर ए सी है, समद्बाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। कोण बी बराबर 35 अंश है, ए डी भुजा बी सी पर माध्यिका है, तो कोण ए डी बी ए डी का मान क्या होगा। आइए फिगर से उठा लेते हैं। अगर ये क्या है, ए, ये बी और ये सी है, तो देखिएगा ये बी बराबर कितना दिया है, 35 दे रखा है,
और एडी भुजा पर सॉरी माफ करिएगा बी को, हाँ एडी भुजा बीसी पर माध्यिका, ये बीसी है तो एडी क्या होगी, ये माध्यिका हो गई। तो याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दो भुजाएं बराबर उसने बोल दी, तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होगा, तो ये 35 तो ये भी 35 हो जाएगा। जब दोनों 35 35 हो गए तो 75 और 70 ये कितना होगा पूरा, ये बाबू हो जाएगा कितना 110। जब 110 हो जाएगा माध्यिका निकल गई तो कितना हो जाएगा 55 आंसर आ गया। कौन क्या पूछा था, BAD पूछा था, तो BAD बराबर कितना आ गया 55 अंश, कितना आ गया 55 अंश। फिगर से उठा के देख लिया हमने, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है उससे माध्यिका AD निकल गई है BC पर, और जब माध्यिका निकल गई है समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर होंगी और दोनों भुजाओं के सम्मुख बना कौन बराबर भुजा के बराबर कौन होते हैं, हमने प्रॉपर्टी त्रिभुज में आपको पढ़ाई थी, ठीक है। जब यहाँ बराबर भुजाओं के सामने बराबर कौन हो गया 35 35 70 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। 70 और ये कितना होगा पूरा कोण ए कितना होगा 110। जब माध्यिका निकल गई तो माध्यिका दो बराबर भागों में बांटती है, तो यहाँ 55 तो यहाँ 55 पूरा 110 था, ठीक है। तो कौन BAD पूछा था कितना होगा 110। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में तीसरा कोण समान दो कोणों के योग का दोगुना है तब समान कोणों का मान क्या होगा, तो देख लेते हैं फिगर, ठीक है। अगर दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु के दो कोण बराबर होंगे कि दो भुजाएं बराबर होंगी, याद रखिएगा। अगर दो भुजाएं बराबर हैं दो कोण बराबर होंगे, तो देखिए फिगर इस प्रकार से है, ये A है, ये B है और ये C है, ये दो बराबर भुजाएं हैं। अगर हम इसको x मान लें, इसको x मान लें, तो बताइए बाबू ये y होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा हम लिखेंगे x प्लस वाई, सॉरी x प्लस x, ये x प्लस ये x प्लस ये y बराबर कितना होगा 180 अंश, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, याद रखिएगा। और कंडीशन में क्या दिया है, दो बराबर भुजाओं के दोगुना कितना होगा, एक तीसरा y होगा, तो y बराबर क्या होगा, दो कोण कौन से x 2x का दोगुना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो y बराबर कितना मिला 4x मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, इस फिगर से देखें तो क्या मिलेगा 2x प्लस y का मान क्या आ गया 4x बराबर 180। तो बताइए x बराबर कितना मिला 30 अंश मिलेगा। यही समान कोण थे, ठीक है, यही समान कोण थे, बात समझ में आ रही है, यही समान कोण थे, क्लियर है ना। तो 30 30 60, ठीक है, 30 30 60 और ये 3 को 12 120, 60 20 कितना 120 कितना होगा 180 अंश हो जाएगा। त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर ऊपर मिलते हैं। अगर BOC दिया है तो निम्नलिखित में से विकल्प में कौन सा सही होगा, ठीक है। विकल्प आपके सामने, फिगर भी आपके, सॉरी क्वेश्चन भी आपके सामने, ठीक है, सारी बातें आपके सामने, आप स्वयं कर सकते हैं। और हमने एक प्रॉपर्टी बताई भी है, अगर त्रिभुज के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर काटते हैं तो त्रिभुज BOC यानी समद्विभाजक कोण का मान क्या होगा, त्रिभुज के तीसरा कोण कौन A, तीसरे कोण के 90 के प्लस का आधा हो जाएगा। देखिए अगर एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, और त्रिभुज ये A और ये B और ये C, कोण B और कोण C के अर्धक यानी समद्विभाजक बिंदु ऊपर मिलते हैं, तब हम बोलेंगे कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2, तीसरे कोण का आधा, 90 प्लस तीसरे कोण का आधा। तो ये कोण निकालना है और यही क्वेश्चन फिगर दिया है। आइए तो कौन सा विकल्प सही होगा, याद रखिएगा। हम क्या करेंगे, इसके बटेक करेंगे तो कितना मिलेगा बाबू, यहां से हम डायरेक्ट बोलेंगे आपको, यहाँ 180 हो जाएगा और सी दो एलसीएम आएगा, एलसीएम कहाँ हो जाएगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, तो 2 कोण BOC बराबर 180 प्लस कोण A होगा। आप इसको इस तरफ भेजेंगे तो 2 कोण BOC बराबर होगा माइनस इस तरफ भेजेंगे तो 180 बराबर कोण A हो जाएगा। अगर 2 यहां से कॉमन ले लें तो कोण BOC माइनस 90 और बराबर कोण A होगा। आपको फिगर में कहीं दिख रहा होगा, आपको विकल्प में कहीं दिख रहा होगा कोण A बराबर कितना मिला 2 ब्रैकेट्स कोण BOC माइनस 90, ठीक है, ये मिला आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिभुज ABC में B तथा कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर ऊपर मिलते हैं। बिल्कुल यही फिगर है, यही क्वेश्चन है। अगर BOC बराबर 122 है, अगर बाबू ये 122 दे रखा है तो कोण A का मान क्या होगा, रख दीजिए, देखिएगा इसी में देख लेते हैं, इसी में देख लीजिए, रख दीजिए। यहाँ कितना दिया 122 माइनस बराबर कोण A 90 प्लस कोण A/2, यही तो होगा। तो बताइए कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 32 बराबर कोण A/2, तो कोण A बराबर कितना मिलेगा, तो कोण A बराबर बोलेंगे 64 मिल जाएगा। आंसर आया आपका, ठीक है, आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है, त्रिभुज ABC के भुजाओं AB और AC को क्रमशः P तथा Q तक बढ़ा गया। CBP और BCQ के समद्विभाजक
ओ पर मिलते हैं तो कोण ए बराबर 44 है, तो कोण हाफ कोण BOC का मान क्या होगा, मतलब 1/2 BOC क्या होगा। अभी ये अर्धक, अभी ये समद्विभाजक कहाँ मिल रहे थे, त्रिभुज के अंदर। अब देखिए अगले फिगर में उठा दिया उसने कि त्रिभुज के अर्धक कहाँ मिलते हैं। अगर BAB को हमने बढ़ाया और AC को यहाँ बढ़ाया और P व Q पर मिलते हैं, इस प्रकार से बढ़ाया, ठीक है। AB को P तक और AC को Q तक, इनके BC के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो इसका मान क्या होगा। यही तो पूछा है ना, ठीक है। दिया है हाफ BOC, हाफ BOC का मान क्या होगा। इस प्रकार की फिगर में मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया था कि कोण BOC बराबर 90 माइनस कोण A/2 होगा। रख दीजिएगा, कितना होगा यहाँ से देखिएगा, इसका मान नहीं दिया क्या, इसका मान दिया होगा A बराबर 44 है, कौन बराबर, ये 44 दिया है। रख दीजिएगा, कितना मिलेगा यहाँ से 22, तो बराबर कितना मिलेगा 90 माइनस 22, यही तो मिलेगा। कोण A का मान 44, आप आधा करेंगे काटेंगे तो 22 मिल जाएगा। तो यहाँ कोण BOC कितना मिला बताइए, तो BOC मिलेगा कितना बता दीजिएगा, यहाँ से मिल जाएगा 68। हाफ BOC पूछा, 1/2 BOC, 1/2 BOC बराबर क्या होगा बता दीजिएगा, 34 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 अंश, क्योंकि इसका BOC का मान तो 68 आया, लेकिन हाफ BOC पूछा, तो हाफ BOC कितना हो जाएगा बताइए, हाफ BOC कितना हो जाएगा, 1/2 BOC कितना हो जाएगा, तो बता दीजिएगा 1/2 BOC 34 अंश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। रेखाखंड 2, 3, 5 तथा 6 में से कोई भी 3 रेखाखंडों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी आपको स्पष्ट रूप से भी बताई थी कि त्रिभुज के 2 छोटे भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा याद रखिए बड़ा हुआ, तभी त्रिभुज बनना संभव है, ठीक है। अगर 2 छोटी भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा आता है तब भी त्रिभुज बनना संभव है, याद रखना ये मेरी बात। तो देखिएगा, यहाँ देखिएगा फिगर हम उठा लेते हैं। हमने यहाँ 2, 3, 5, 6 लिया है। कितना लिया है, 2, 3, 5, 6 लिया है। ट्रिपलेट दिए हैं 2, 3, 5, 6, 4 ट्रिपलेट दिए हैं। 4 में से मैं 3 भुजाओं के ट्रिपलेट निकाल रहे हैं। तो देखिएगा, अगर 2, 3 और 5 और 6 दिया है, तो देखिए अगर हम 2, 3, 5 उठाते हैं तो बताइए 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन असंभव है, ठीक है। क्योंकि 2, 3, 5 में नहीं बनेगा, क्योंकि 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बराबर आ रहा है, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर हम 3, 5, 6 ले लें तो देखिए 3, 5, 3, 8 तीसरी भुजा से बड़ा है, तो ये आपका संभव है बनना, बात समझ में आ रही है। अगर हम देखिएगा, अगर हम इस प्रकार से उठाएं कि 2, 3, 6 ले लें, तो देखिए 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 3, 2, 5 छोटा हो गया, तो ये भी आपको संभव नहीं है। अगर हम 2, 5, 6 ले लें तो 5, 2, 7 तीसरी भुजा से बड़ा आ गया, तो ये भी आपका संभव है बनना, ठीक है। ये त्रिभुज बनना संभव है। क्या हो गए 2, 3, 5, 2, 5, 6 लिख दीजिएगा। 2, 3, 5 माफ करिए 2, 3, 5, 6, ठीक है। 3, 5, 6 और 2, 5, 6 इस प्रकार से 2 त्रिभुज आपके बनने संभव है। याद रखिएगा मैंने क्या बताया है, मैंने बताया कि 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तब भी त्रिभुज बनना संभव है, और 2 छोटी भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो तब भी बनना त्रिभुज संभव है। बात समझ में आ रही है। अगर अंतर देखें तो कितना मिला, अंतर देखिए 3, 2, 5 का अंतर 3 आया, और 3 क्या है, 3 से 6 से छोटा है, 3 त्रिभुज बनेगा। 5, 2, 7 6 से बड़ा है, त्रिभुज बनेगा। 3 में से 5, 2 और 2 6 से छोटा है, बिल्कुल त्रिभुज बनेगा। अगर 3, 2, 5, 3, 8 6 से बड़ा है तब भी त्रिभुज बनेगा। तो 3, 5, 6 और 2, 5, 6 2 ही त्रिभुज बन सकते हैं। आइएगा, त्रिभुज ABC की भुजाओं AC तथा BC पर 2 बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE 18 सेंटीमीटर, C कोण CE 5 सेंटीमीटर, कोण DEC 90 हो तो tan कोण BABC 3.6 तथा तब AC अनुपात CD का मान क्या होगा। आइए, AC अनुपात CD का मान पूछ लिया है, देख लीजिएगा फिगर, ठीक है। देख लीजिएगा फिगर, एक त्रिभुज बनाया गया इस प्रकार से, और त्रिभुज बनने के साथ साथ ये A दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है। अब उसने कहा इस AC और BC पर बिंदु 2 इस प्रकार है कि ये आपका D और ये आपका E बना दिया। अगर हम यहाँ से एक इस प्रकार से लंब डाल दें तो ये क्या बनेगा, F बन जाएगा, ठीक है। और DE बराबर कितना दे रखा है, DE बराबर 18 दे रखा है। तो बाबू बताइए ये 90 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। होगा, दिया भी है, और ये आपको कितना दिया, 5 दिए रखा है, ठीक है। तो देखिए
देखिए लिखा क्या है, tan कोण ABC बराबर कितना दिया है, 3.6 दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यही तो दिया है जी, हाँ यही दिया है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये बराबर ये होगा, ये वाली भुजा, तो कोण B बराबर कोण C भी तो होगा, तो निकालेंगे tan C बराबर क्या होगा, tan C हम बताते थे आपको ट्रिग्नोमेट्री में, देखिए लाल बट्टे कक्का यही तो होता है KKA, तो ये साइन का मान होता है, ये कॉस का मान होता है, ये tan का मान होता है, तो tan बराबर क्या आ गया, लंब बटे आधार। लंब क्या है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब है 18, आधार क्या है, छोटा नीचे वाला 5, कितना मिला 3.5, तो बताइए 3.5, तो कोण C बराबर 3.5 है, ठीक है, नहीं 3.6, माफ करिएगा 3 आया कि नहीं आया, ठीक है 3.6 ये भी हो जाएगी, क्योंकि हमने दिखाया कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहां से हमें स्पष्ट रूप से प्रूफ भी हो गया कि 3.6 ये आपका कोण 3.6 है, तो ये भी आपका 3.6 इसकी माप होगी, तो आप समझ सकते हैं आप, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद दिया है AC अनुपात CD का मान क्या होगा, AC अनुपात CD बराबर क्या होगा, ठीक है। AC क्या दिया है, ये वाली भुजा, और AC और CD क्या दिया है, ये वाली भुजा, हमें इनका अनुपात निकालना, देखिए हम निकालें अगर AFB ऐसे निकाल लें, या ABF इस प्रकार से अगर उठाए, ठीक है, अगर इस प्रकार से उठाए तो ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपका बन जाएगा। इस प्रकार से हम ले लें अगर त्रिभुज, तो AFC ले लें, अगर हम AFC ले लें और DEC ले लें, तो देखिएगा तब भी बनेगा, कैसे, हम कहाँ लिख दें, तो हम यहाँ, ये तो समझ में आ गया होगा, हम यहाँ लिख देते, आइए अगर हम त्रिभुज कौन से, त्रिभुज AFC सिमिलर टू ट्रायंगल DEC ले लें, तो देखिए फर्स्ट टू लेटर AF, फर्स्ट टू लेटर DE, ठीक है, बराबर FC अपॉन EC बराबर AC अपॉन DC। हमें क्या निकालना है, AC DC निकालना, तो ये ले लीजिए, दो फिगर यही ले लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है, तो देखिएगा FC क्या है, FC क्या होगा, FC देख लीजिए, FC बताइए FC क्या होगा, FC होगा BC का आधा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि माध्यिका है ये, और ये माध्यिका है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों बांटेगा, याद रखिएगा। तो FC बराबर क्या होगा, हम लिखेंगे चूंकि FC बराबर BC का आधा हो जाएगा, तो रख दीजिएगा BC बटे 2, और क्या लिखा है EC, ठीक है, बराबर AC अपान DC बोल दीजिए, CD बोल दीजिएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, BC अनुपात 2EC बराबर क्या होगा, AC अनुपात CD बोल सकते हैं या DC बोल सकते हैं, एक ही बात है, आपका प्रूफ निकल के आ गया, ठीक है, आपका प्रूफ हो गया, ये है आपका, इस प्रकार दिख रहा है आपको, ठीक है ना। हमने क्या बताया है, ये आपकी एक DAC और BC पर इस प्रकार से 2 बिंदु है कि D और E इस प्रकार से स्थित कर दिए गए, तो ये 18 हो गए, ये 5 है दिया है, ये 90 हो गया, तो कौन समद्विबाहु से त्रिभुज समद्विबाहु है, तो ये कौन B और कौन C बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। जब बराबर कौन हो गए, तो याद रखिएगा हमने 3.6 प्रूव कर लिया समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो आप देखिएगा अगर AFC और DEC में निकालें, तो हमने बताया है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, संगत कोण के भुजाओं का अनुपात किस प्रकार से बांटेंगे, फर्स्ट 2 लेटर उठाया, इसके फर्स्ट 2 लेटर उठाया DE, इसके लास्ट 2 लेटर, इसके लास्ट 2 लेटर उठाया हमने EC, लास्ट लेटर, फर्स्ट लास्ट लेटर AC और DC, ये लिख दिया हमने। तो हमें इसका कोई रोल ही नहीं दिखा, हमें देखिए रोल क्या दिखा, हमें रोल निकालना क्या है, AC और DC, या AC और DC निकालना, इसमें दिख गया DC, ठीक है। अच्छा यहाँ ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनके माप दी ही नहीं है, इसकी माप नहीं दी है। देखिएगा FC क्या होगा, FC ये क्या है, इसका माध्यिका हुई AF, माध्यिका हुई तो ये 2 बराबर भागों बढ़ जाएगा, इतना बराबर इतना, यानी कि BF है, BF बराबर FC हो जाएगा। अगर हम FC BC के रूप में निकालें तो FC बराबर होगा हाफ BC हो जाएगा, ठीक है, हाफ BC लिख दिया हमने, तो FC की जगह हाफ BC लिख दिया हमने, BC बटा 2 वही तो लिखा है, और नीचे EC लिख दिया बराबर AC अपॉन DC, AC या DC लिख दीजिए, CD लिख दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो निकलेगा BC अनुपात 2EC बराबर AC अनुपात CD, ये आपका आंसर आया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ये CHSL के प्रश्न है, ठीक है ना। एक आयत है ABCD, भुजा AB तथा BC का अनुपात 3:2 है। यदि बिंदु P भुजा AB पर लंब मध्य बिंदु है, तब sin CPB का मान क्या होगा, sin CPB का मान क्या होगा। आइए देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न है,
ठीक है, अंतिम प्रश्न आपके सामने। ठीक है, अगर हम एक फिगर ले लें त्रिभुज ABC, ठीक है, इसी प्रकार तो है, ठीक है, नहीं आयत है, माफ करिएगा, एक आयत है ABCD। एक आयत ले लिया हमने, और आयत लेने के साथ साथ ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो बाबू देखिए, इसके हमने कहा है कि AB और CD का BC का अनुपात अगर ये 3 है, 3 के मान लिया हमने, ठीक है, तो ये क्या होगा 2K हो जाएगा। बताइए, अनुपातिक वैल्यू है, हम कांस्टेंट ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कांस्टेंट ले लिया हमने K। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, ठीक है, बिंदु P AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु P। तो जब मध्य बिंदु की बात आ गई तो ये 1.1 में 5 में बट जाएगा, 1.5 K में बटेगा कि नहीं बटेगा, बताइए। ठीक है, इस प्रकार से बटेगा, विभाजित हो गया। अगर हम इसको इस प्रकार से मिला दीजिए तो देखिएगा लिखा क्या है, tan कोण CPB बराबर क्या निकालना है, तो CPB ये निकालना है। तो इसके ठीक सामने वाला ये भुजा होगी, ठीक है, लंब हो जाएगी। ठीक है, तो CPB हमने बताया था लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब क्या है बताइए, लंब क्या है 2 और कर्ण क्या है 1.5। ठीक है, यहाँ K लगा लीजिएगा। ठीक है, लंब क्या है 2K और कर्ण क्या है, माफ करिएगा हम कुछ और बोल गए, हाँ कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या होगा, अगर ये 2 है, ये 1.5 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 2.5 के, बताइए कितना होगा 2.5 के, तो यहाँ 2.5 हो जाएगा। ठीक है ना, आइए कर्ण कितना है 2.5 हो गया, काटे कितना मिलेगा 4/5। यही तो निकालना था कौन, tan कोण CPB, यही तो निकालना था, और यही निकल के आगे कितना 4/5। तो आपके सारे प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, ये त्रिभुज की दूसरी श्रृंखला, हाँ दूसरा भाग था ये, ठीक है ना, तो दूसरा भाग था, आगे चलेंगे हम त्रिभुज। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, चलते हैं, नमस्कार, हम शुभकामना के साथ, जय हिंद।